शाही बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हम उसका मसाला तैयार कर लेते हैं। ऐसे तो बिरयानी का मसाला मेरे चैनल पर मौजूद है, आप जब चाहें उसको देख सकते हैं। आपको एक बार फिर से रिपीट करके बता देती हूँ कि बिरयानी का मसाला किस तरह से बनेगा। जैसे यहाँ पर मैंने लिया है 1 किलो के हिसाब से सारा मसाला। यहाँ पर 1 टीस्पून ज़ीरा हमने लिया है, धनिया 2 टीस्पून लिया है, 1 टीस्पून हमने काली मिर्च ली है, दालचीनी का देखें 1 इंच का इस तरह से 2 टुकड़ा और एक छोटा सा टुकड़ा और हमने ले लिया। 3 हमने तेज़पत्ता लिया है, 2 बादियान के फूल यानी चक्री फूल हमने लिया है, 5 हरी इलायची है, छोटा सा टुकड़ा एक जायफल का है, एक बड़ी इलायची है, 7 से 8 हमने लौंग लिया है, एक जावित्री का फूल है, 8 से 9 हमने इस तरह से लाल मिर्चें ले ली हैं। और ये शाही बिरयानी है, इसलिए हम 8 से 10 काजू, 8 से 10 बादाम और 1 टीस्पून पोस्ता दाना लेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह पर 4 मगज़ या खरबूजे के बीज भी ले सकते हैं। सबसे पहले हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेंगे। इससे क्या होगा कि पीसने हमें आसानी होगी। यहाँ पर हमने पैन चढ़ा दिया है गैस के ऊपर और फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे और उसमें ये सारी चीज़ें इस तरह से डाल देंगे। ये मसाले हल्का हल्का सीख जाएंगे तब हम बाकी के काजू, बादाम और पोस्ता दाना डालेंगे, इसलिए कि वो बहुत जल्दी सीख जाता है। अब देखें यहाँ पर ये थोड़ा सा सीख चुका है। अब इसमें हम डालेंगे काजू और बादाम। अभी हम पोस्ता दाना नहीं डालेंगे, पोस्ता दाना बस इतना ही हमें सेकना है कि बस इसमें डालेंगे और हम गैस की फ्लेम को हम ऑफ करेंगे। उस बीच हम ये सारी चीज़ों को अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। अब देखें सारी चीज़ें अच्छे से रोस्ट हो गई है। अब इसमें डालेंगे हम पोस्ता दाना और इसको हम गैस की फ्लेम को ऑफ करके इसी तरह से हम भून लेते हैं और इसे ठंडा करने के बाद हम इसे ग्राइंड कर लेंगे। अब यहाँ पर हम चिकन को अच्छे से मैरिनेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे नमक, ये 1.5 टीस्पून है। साथ ही में डालेंगे हल्दी 1 टीस्पून, लेमन जूस हम एक पूरा लेमन जूस का ले लिया, लेमन का जूस ले लिया हमने। साथ में हम लेंगे यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट, ये है 3 टेबल स्पून। और ये बिरयानी मसाला जो हमने अभी पीसा है वो ऐड कर देंगे। उसी के साथ हम डालेंगे दही 200 ग्राम और ये हमने लिया है तेल 1/2 कप। ये वही तेल है जिसमें हमने प्याज को अच्छे से ब्राउन कर लिया है। उसके बाद हम डालेंगे इसमें ब्राउन की हुई प्याज। ये 4 प्याज को मैंने ब्राउन किया है, थोड़ा सा मैंने अलग कर लिया है लेयर लगाने के लिए। और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चिकन हमारा मैरिनेट हो चुका है। अब इसे हम 1 घंटे के लिए इसी तरह से ढककर फ्रिज में रख देंगे। चिकन हमारा अच्छे से मैरिनेट हो चुका है। अब मैंने इसे कढ़ाई में इस तरह से ट्रांसफ़र कर दिया है और इसमें अब हम डालेंगे थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा हरा धनिया लिया है, 5 से 6 हरी मिर्चें ली हैं। ये सभी चीज़ों को हम इसमें डाल देंगे और इसे चलाते हुए हम अच्छे से भूनेंगे। इसका पानी रिलीज़ हो जाएगा तब हम इसे मीडियम फ्लेम पर करेंगे। हमने इसमें काजू, बादाम और पोस्ता दाना डाला है, तो ऐसा नहीं कि ये नीचे से लग जाए, इसलिए हमें चलाते हुए इसे इस तरह से भूनना है। यहाँ पर देख सकते हैं आप पानी चिकन में से निकला है और ये अब इस तरह से हमने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है। अब गैस की फ्लेम को हम लो मीडियम रखेंगे और इसे ढक देंगे 10 मिनट के लिए। इससे हमारा चिकन 80% तक कुक हो जाएगा। चिकन हमारा गल रहा है, उस बीच हम जो है चावल की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ मैं डालूँगी 2 टेबल स्पून इस तरह से पानी में नमक। उसके बाद हम डालेंगे कुछ खड़े गरम मसाले, जैसे 4 लौंग मैंने लिया है वो डाल देंगे, 3 छोटी इलायची मैंने इस तरह से ली है, 1 दालचीनी का हमने टुकड़ा लिया है, 1 हमने बड़ी इलायची ली है और 10 से 12 काली मिर्च। इन सब चीज़ों को हम इसमें डाल देंगे। साथ ही में कुछ हम इस तरह से हरे मसाले लेंगे, पुदीना हमने डाल दिया, हरा धनिया और हरी मिर्चें। इन सब चीज़ों को डालकर हम इसे पानी को उबालेंगे। सारी चीज़ों को डालने के बाद पानी को हम अच्छी तरह से उबलने देंगे। उबाल आ चुका है। अब इसमें हम चावल ऐड करेंगे, डाल देंगे। ये 1 घंटा पहले मैंने
इसे अच्छे से भिगो दिया था। इसी वक्त हम डालेंगे इसमें लेमन जूस। इससे क्या है कि चावल जो हमारा खिला खिला होगा। इसे अब हम मिक्स कर लेते हैं। ढक्कन को आधा लगा देंगे, हम पूरा नहीं बंद करेंगे वरना उबाल आ जाएगा। और इसे हम 80% तक गला लेते हैं। देखिए चावल हमारा 80% तक कुक हो चुका है अच्छी तरह से। देखें ये इस तरह से टूट रहा है। तो अब इसका पानी हम निकाल लेते हैं। और ये बड़े बड़े जो पीस जो है बड़े इलायची के और हरी मिर्च जो भी हमें बड़ा पीस लगे हम इसको हटा लेंगे। ये चिकन भी हमारा 80% तक कुक हो चुका है। सबसे पहली लेयर हम चावल की लगाएंगे, उसके ऊपर हम चिकन की लेयर डालेंगे। दूसरी लेयर भी हम चावल की डालेंगे इस तरह से। पुदीने के पत्ते इस तरह से ऐड करेंगे और थोड़ा सा हरा धनिया। साथ में ब्राउन कीवी प्याज जो हमने रखी है बचाकर वो मिला देंगे। फिर हम लगाएंगे चिकन की दूसरी लेयर। इसी तरह से एक के बाद एक जितनी लेयर आपके हो सकती है आप उतना लेयर लगा दें। इसके ऊपर फिर से हम डालेंगे चावल। लेयर को लगाने के बाद यहाँ पर मैंने थोड़ा सा गर्म पानी में फूड कलर इस तरह से ले लिया है और साथ में मैंने थोड़ा सा केसर के धागे भी ले लिए हैं, वो ऐड कर देंगे इस तरह से। थोड़ा सा मैंने ऑरेंज कलर को पानी में ले लिया और उसको भी हम डाल देंगे। और ये तीसरी लेयर हमने डालेंगे यहाँ पर ग्रीन का। अब यहाँ पर डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, साथ में थोड़ा सा पुदीना जो हमने बचा कर रखा है इसको भी हम ऐड कर देंगे। बहुत अच्छी खुशबू इसकी आती है। और थोड़ा सा ब्रिस्ता किया हुआ हम इस तरह से प्याज डाल देंगे। और बिरयानी की सबसे ख़ास चीज़ ये घी, इसको हम डाल देंगे इसलिए कि घी का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है और ऊपर से डालने से इसमें खुशबू भी अच्छी रहेगी और साथ में इसके ऊपर शाइनिंग भी आएगा। इस तरह से हमने 3 टेबल स्पून घी डाल दिया है। ये शाही बिरयानी है तो थोड़ा सा हम केवड़ा वाटर इस तरह से 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे। जिस तरह से हमने काजू बादाम और पोस्ता दाना ऐड किया बस इसी तरह से केवड़ा एसेंस 2 टेबल स्पून डाल दिया हमने फुल फ्लेम पर भारी एक तवा रख दिया है इस तरह से। अब तवे के ऊपर हमने इस तरह से बर्तन को रख दिया है और अब इसे हम ढक देते हैं। किसी भी एक मोटे कपड़े से आप ढक दें, या मोटा कपड़ा आपके पास ना हो तो आप किचन टॉवल से भी ढक सकते हैं। साथ में दबाकर हम इस तरह से इसे ढक्कन से भी ढक देंगे। 5 मिनट तक हम हाई फ्लेम पर रखेंगे। 5 मिनट के बाद हम इसे लो कर देंगे और लो फ्लेम पर हम 10 मिनट तक दम देंगे। अब हम खोल कर देख लेते हैं। यहाँ पर हमारी बिरयानी तैयार हो चुकी है। देखें इस तरह से और चेक कर लेते हैं हम। ये देखें कितनी खड़ी खड़ी चावल हैं हमारे और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। यहाँ पर हमारी शाही चिकन बिरयानी बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ही मज़े की, इस वक्त बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो चलें इसे आप भी बनाएं और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपने बनाया तो किस तरह का बना। अल्लाह हाफिज़।